नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। आज की बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय विदेश नीति से जुड़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की कथित मौत को लेकर भारत में भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। मामला जुड़ा है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत से। दावा किया गया है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों में खामनेई की लक्षित हत्या हुई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक और विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी को लेकर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। सोनिया गांधी ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को कर्तव्यहीनता बताया है। उनका कहना है कि जब किसी देश के शीर्ष नेता की लक्षित हत्या की बात सामने आती है तो भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की जिम्मेदारी बनती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सवाल पर स्पष्ट रुख रखे। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों की संप्रभुता का प्रश्न है। अगर भारत जैसे देश इस पर चुप रहते हैं तो यह गलत संदेश जनता के बीच में जाता है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार की यह चुप्पी न्यूट्रल स्टैंड नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत की विदेश नीति अब सिद्धांतों की बजाय रणनीतिक चुप्पी पर आधारित हो गई है। उनका मानना है कि जब किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या पर भारत की ओर से संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट बचाव नहीं होता तो इससे देश की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सोनिया गांधी ने मांग की है कि जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना किसी बचाव की चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने इसे परेशान करने वाली चुप्पी बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के टूटने पर भारत की स्पष्ट भूमिका सामने आनी चाहिए। अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनेई की अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए लक्षित हमलों में हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि चल रही कूटनीतिक बातचीत के बीच किसी पद पर बैठे राष्ट्र अध्यक्ष की हत्या समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा घाव है। यह बयान उस समय आया है जब पश्चिम एशिया में पहले से ही तनाव बना हुआ है। ऐसे में किसी बड़े नेता की लक्षित हत्या की खबर वैश्विक राजनीति को और अस्थिर कर सकती है। विपक्ष का कहना है कि भारत ने परंपरागत रूप से गुटनिरपेक्ष और संतुलित विदेश नीति अपनाई है। भारत अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति और संप्रभुता के समर्थन में बयान देता रहा है। ऐसे में इस मामले पर चुप्पी असामान्य मानी जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया जा सकता है कि संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बयान देने से पहले तथ्यों की पुष्टि और कूटनीतिक संतुलन जरूरी होता है। कई बार सरकारें सार्वजनिक बयान देने की बजाय बैक चैनल डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देती है। यह मुद्दा अब केवल विदेश नीति का नहीं बल्कि घरेलू राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है। कांग्रेस इसे सरकार की विदेश नीति की विफलता के रूप में पेश कर रही है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष इस पर अभी सार्वजनिक रूप से आक्रामक प्रतिक्रिया देने से बचता दिख रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए यह मामला बेहद संवेदनशील है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदार हैं और तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध रहे हैं। ऐसे में कोई भी बयान संतुलन बिगाड़ सकता है। अब सबकी नजर संसद के अगले सत्र पर टिकी है। क्या इस मुद्दे पर सरकार औपचारिक बयान देगी? क्या विदेश मंत्री की ओर से कोई स्पष्टीकरण आएगा या फिर सरकार अपनी रणनीतिक चुप्पी बनाए रखेगी? एक बात साफ है, इस मुद्दे ने भारत की विदेश नीति, उसकी वैश्विक भूमिका और सिद्धांतों पर बहस छेड़ दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।